मेघनाद, इंद्रजीत, लंका का सबसे पराक्रमी योद्धा। रामायण में कई शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। वह रावण और मंदोदरी का सबसे प्रतापी पुत्र था और अपने पराक्रम, तपस्या और दिव्य अस्त्रों के बल पर उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था। उसकी वीरता और मायावी शक्तियों के कारण ही उसे लंका का सबसे भयानक योद्धा माना जाता था। मेघनाद का जन्म लंका में हुआ था। जब वह पैदा हुआ, तब उसकी गर्जना और रोदन की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट के समान थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। लेकिन उसका एक और नाम इंद्रजीत पड़ा, जो उसकी अद्भुत वीरता और अपराजेय योद्धा होने का प्रमाण था। यह नाम उसे तब मिला जब उसने स्वयं देवराज इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस महान पराक्रम के कारण वह देवताओं के बीच भी प्रसिद्ध हो गया। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को बचपन से ही शक्तिशाली बनाने के लिए श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा दिलाई। उसने महर्षि शुक्राचार्य और अन्य दानव गुरुओं से वेद, शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। मेघनाद केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान तांत्रिक और मायावी युद्ध कला का ज्ञाता भी था। उसने अपने तप और साधना से कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, जिनमें प्रमुख थे: एक, ब्रह्मास्त्र, देवताओं के विनाश के लिए यह सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। टू, पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का अत्यंत घातक अस्त्र, जिससे बच पाना असंभव था। थ्री, नागपाश, यह एक ऐसा अस्त्र था जिससे बंधकर कोई भी योद्धा मुक्त नहीं हो सकता था, जब तक कि कोई महान तपस्वी उसे मुक्त न करे। मेघनाद केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं था, बल्कि उसने कठोर तपस्या भी की थी। जब रावण ने देवताओं पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तब उसने अपने पुत्र को एक विशेष तपस्या करने के लिए कहा। मेघनाद ने एक कठिन यज्ञ किया, जिससे उसे अमृतत्व का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला था। इस यज्ञ की शक्ति से वह अजेय बन सकता था, लेकिन तभी देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन मेघनाद ने देवताओं का डटकर सामना किया और अकेले ही इंद्र को परास्त कर दिया। उसने इंद्र को बंदी बना लिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस पराजय से देवता भयभीत हो गए और भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने मेघनाद से इंद्र को मुक्त करने के लिए कहा। बदले में उन्होंने उसे एक वरदान दिया: तुम जब भी कोई युद्ध करोगे, यदि तुम पहले यज्ञ पूरा कर लोगे, तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इसी घटना के कारण मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि मिली। जब श्रीराम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया, तब मेघनाद ने कई बार अपनी शक्ति से युद्ध का रुख बदल दिया। वह मायावी युद्ध कला का अद्भुत ख्याता था, इसलिए वह कभी अदृश्य होकर युद्ध करता, तो कभी अपने दिव्यास्त्रों से वानर सेना को तितर बितर कर देता। युद्ध के दौरान मेघनाद ने नागपाश अस्त्र का उपयोग करके श्रीराम और लक्ष्मण को जकड़ लिया। यह एक ऐसा अस्त्र था जिससे बचना लगभग असंभव था। जब भगवान श्रीराम और लक्ष्मण इस अस्त्र से बंध गए, तब पूरी वानर सेना भयभीत हो गई। देवताओं ने श्री गुरु गरुड़ से सहायता मांगी, जिन्होंने अपने पंखों की शक्ति से नागपाश को काटकर दोनों भाइयों को मुक्त किया। इसके बाद मेघनाद ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह अस्त्र इतना घातक था कि लक्ष्मण मृत्यु के समीप पहुंच गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचाने में सफल रहे, लेकिन इससे मेघनाद का क्रोध और अधिक बढ़ गया। जब लंका युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तो रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया और कहा कि अब उसे अपना दिव्य यज्ञ पूरा करके अजेय बनना होगा। मेघनाद ने युद्ध छोड़कर निकुंभिला नामक स्थान पर एक गुप्त यज्ञ करना शुरू किया। यह यज्ञ पूरा होने पर वह अमर हो जाता, लेकिन विभीषण को इस बात की जानकारी हो गई। विभीषण ने श्रीराम को बताया कि यदि मेघनाद का यज्ञ पूरा हो गया, तो उसे कोई भी नहीं मार सकता। तब श्रीराम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे मेघनाद को रोके। लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना निकुंभिला पहुंचे और यज्ञ में बाधा डाल दी। मेघनाद ने लक्ष्मण को ललकारा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने इसे निष्फल कर दिया। लक्ष्मण ने भगवान इंद्र द्वारा दिए गए
इंद्रास्त्र का उपयोग किया, जिससे मेघनाद गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में लक्ष्मण ने अग्निबाण का प्रयोग कर मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद का वध होते ही लंका में शोक छा गया। रावण अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र को खोकर अत्यंत दुखी हुआ। मेघनाद केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान मायावी योद्धा और तपस्वी भी था। उसने अपने पराक्रम से देवताओं तक को परास्त किया और कई बार श्रीराम की सेना को संकट में डाल दिया। लेकिन अंततः अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण वह श्रीराम की धर्म सेना से हार गया। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति और तपस्या क्यों ना हो, यदि वह अधर्म के लिए प्रयोग की जाए तो अंत में पराजय ही मिलती है। सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है।